साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सपने पर। और ये वीडियो हमारे एयरफोर्स वाले साथियों के लिए होने वाला है जिनका फेज़ 2 हाल फिलहाल में लगा हुआ है 8-10 दिन बाद। सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, सभी लोगों को अपनी डेट्स पता चल गई होंगी। तो इस वीडियो में हम आपको फेज़ 2 का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि सुबह आपकी रिपोर्टिंग टाइम 5-6 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक लास्ट तक क्या क्या होगा वन बाई वन। इसमें आपके फेज़ 2 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। और ये इसमें एयरफोर्स के जो भी लोग हैं हमारे साथी हैं उनका फेज़ 2 का पूरा जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। ड्यूटी से टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। तो मेरा मोटिवेशन आप लोगों को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर ही है। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम स्टार्ट करते हैं अपना फेज़ 2 का आपका कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो आपका फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका हो गया है, बच्चे जिनको सिलेक्ट होना था वो सिलेक्ट हो गए, जिनका एडमिट कार्ड आया था उनका एडमिट कार्ड आ लिया। अब फेज़ सेकंड में आपका क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दूसरा आपका फिजिकल होता है जिसमें रनिंग, पुशअप्स और सिटअप्स होते हैं। तीसरा आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है। चौथा आपका एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये 4 चीज़ें आपकी फेज़ 2 में होती हैं। उसके बाद फिर आपका होता है फेज़ 3 मेडिकल। तो आज हम बात करेंगे फेज़ 2 पे कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है। तो फेज़ 2 में जैसे सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, जैसे फेज़ 2 में एयरफोर्स के 14 एचसी हैं। जैसे अम्बाला हो गया, आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे एचसी हैं। जैसे तो मेरा जो था एयरफोर्स का अग्निवीर का, मेरा जब पहला इंटेक आया था अग्निवीर का तो उसमें मैंने दिया था, तो मेरा फर्स्ट एएससी अम्बाला पड़ा था, मैं आउट हो गया था उधर से। तो आपका अभी जैसे बहुत लोग सबसे पहला छोटा सा डाउट है कि ड्रेस क्या पहन के जाएं। तो ड्रेस आप नॉर्मली पहन के जाओ, ऐसा कोई वहाँ वो ये नहीं है कि आपको वो पहनना है। आप नॉर्मली एक टी शर्ट ले लो, लोअर ले लो बढ़िया सा, उसको रख के लेके जाना। वो जैसे रनिंग वनिंग के बाद आपको जीडी वगैरह में बैठने के लिए आराम से पहन लेना, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेना, चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग टाइम से लेके। अब आप मान लो स्टार्टिंग में 5 से 6 बजे रिपोर्टिंग होगा, तो जिस भी टाइम रिपोर्टिंग है आप उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचिए। अगर आपका जैसे 25 को रिपोर्टिंग है तो आप 24 को शाम में पहुँच जाइए। वहाँ के आसपास कहीं रूम देख लीजिए, उस पे रुक जाइए और दूसरे दिन सुबह एकदम से करेक्ट समय पे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिए। रिपोर्टिंग के बाद सबसे पहले आप जाओगे, आपको एंट्री मिलेगी, आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। चेस्ट नंबर देने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया चैनल पे, अभी कल ही डाला था, देख लेना जाके उसे। एक बार मैं फिर से मोटा मोटा रफली यहाँ बता देता हूँ। फेज़ सेकंड का एडमिट कार्ड लेके जाना है, फेज़ फर्स्ट का एडमिट कार्ड लेके जाना है। फेज़ फर्स्ट का एडमिट कार्ड मान लो बहुत लोगों का बोलते हैं कि खो गया, तो फेज़ फर्स्ट का एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है तो उसके लिए क्या करें, आपको नॉर्मली किसी साइबर कैफ़े वगैरह पे जाना, वहाँ से एक एफिडेविट प्रमाण पत्र निकलवाना है। उसमें यही सब लिखवाना है कि मेरी द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं। एडमिट कार्ड इस रीज़न से ये ऐसे खो गया, उस पे अपने सिग्नेचर, मम्मी पापा के सिग्नेचर वगैरह करा के ले जाना। फेज़ फर्स्ट का दूसरा प्रिंट आउट निकलवा लेना और वो साथ में ले जाना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना, फ़ोटो 10 ले जाना, 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ दोनों ले जाना। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर कोई है, हाँ, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है एनसीसी वगैरह का तो आप वो ले जा सकते हो। फिर उसके बाद आपका होगा मतलब पीएफटी का कंसेंट फॉर्म, जिसका मैंने बताया था आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वो आप ले जाना। फिर उसके बाद आपका जैसे आप रिपोर्टिंग हो गई, मान लो आपकी रिपोर्टिंग हुई 5-6 बजे रिपोर्टिंग हुई, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, जैसे मान लो कितने बंदों की, जैसे मान लो 250 बंदों की जो आपकी वो हुई, या 150 बंदों की आपकी रिपोर्टिंग हुई, तो जैसे 50-50 का ग्रुप बना, या 200 की भी हो सकती, 65-65 70, ऐसे 3 ग्रुप मान लो बन गए। 3 ग्रुपों का फिर जैसे स्टार्ट होगा, एक एक करके स्टार्ट होगा। सबसे पहले जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको ले जाके वहाँ पे खड़ा करेंगे लाइन बाय लाइन रनिंग के लिए।
वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे कि भाई ऐसे दौड़ना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है, आराम से दौड़ना है, चोट नहीं खाना है, ऐसा रास्ता है वहाँ पे वो खड़े होंगे, वहाँ से मुड़ना है, या और पीछे आपकी एक गाड़ी रहेगी एम्बुलेंस टाइप की, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बाकी टाइम जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे खड़ी हुई हैं, जब लास्ट लाइन का बंदा स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा टाइमिंग तब स्टार्ट होगा, ये टाइमिंग का रहता है। अब आपका टाइमिंग क्या है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। फिर रनिंग होने के बाद जैसे जो लोग रनिंग में पास हो जाएंगे तो उनको फिर ले जाएंगे ग्राउंड में, और जो लोग जैसे रनिंग में फेल हो जाएंगे तो फिर वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स, ये 1-1 मिनट में होते हैं, 1-1 2-2 सेकंड का होल्ड होता है। पुशअप्स के लिए मैं आपको अपनी सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग लूज़ टी शर्ट वगैरह मत पहन के जाना, क्योंकि घास वगैरह रहती है ग्राउंड में, तो वो कई बारी लूज़ टी शर्ट अगर आपकी टच होती है तो उसमें कई बारी इफ़ेक्ट डालता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, तो आप वो ढीली मत पहन के जाना। तो 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 10 स्क्वाट्स। गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं है, तो 10 सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं गर्ल्स के लिए, वो अपना देख लेना। फिर उसके बाद जैसे आप फर्स्ट बैच में आ गए तो आपको थोड़ा रेस्ट टाइम मिल जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट ऐसे, उसमें आप खाना वाना खा सकते हो, वहाँ पे कैंटीन रहेगी, वहाँ पे जाके अपना थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे कुछ आएंगे, 30 क्वेश्चन मान लो, 25 से 30 मिनट आपको मिलेंगे। ओमार सीट में आपको भरना होगा, उसका विकल्प कोशिश करना कि अब उसमें कन्फ्यूजिंग पेयर होते हैं तो उसको थोड़ा नॉर्मली सोचना, जैसे नॉर्मल आदमी सोचता है, ज़्यादा हाइपोथेटिकल, ज़्यादा ग्रेटनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सारे इंस्ट्रक्शन आपको जो भी इवेंट होगा उसके पहले कम से कम 5 से 7 मिनट वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ करेंगे, हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन वो फिर से देंगे। मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी हो जाए कि भाई ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद ये आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते 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 लगभग आपका शाम हो जाएगा। शाम के बाद फिर आपका लास्ट में ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपके 10 से 20, 5 से 7 ऐसे बंदों के ग्रुप बनते हैं, 7, 10, 15 ऐसे बंदों के ग्रुप बनते हैं। और उसमें जो है आपको जैसे टॉपिक दिया जाता है, बैठाने के लिए आपको गोलेकार में भी बैठा सकते हैं, चंद्रमा शेप में भी बैठा सकते हैं, एग्जामिनर कहीं भी खड़ा हो सकता है। उसमें आपको कोई भी टॉपिक, सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में आपको 1 मिनट लिया जाता है, 1 मिनट दिया जाता है एक बंदे के इंट्रोडक्शन के लिए। उसमें आपको मोटा मोटा क्या क्या टॉपिक कवर करने, अपना नेम कवर कर लेना है, एड्रेस कवर कर लेना है, एजुकेशन बता देनी है, फैमिली के बारे में बता देना, हॉबीज़ बता देनी है, और किस वजह से आप मोटिवेट होकर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उस पर 1-2 लाइन बता देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। ग्रुप डिस्कशन 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले अफसर आएंगे, आपको टॉपिक्स देंगे, टॉपिक बताएंगे, टॉपिक के साथ आपको 2 शीट मिलेंगी, एक रफ शीट मिलेगी, एक फेयर शीट मिलेगी। तो जो टॉपिक रहेगा उसको पहले वो पढ़ेंगे, पढ़ते टाइम जब वो पढ़ते हैं तब आपको मोटा मोटा उसमें से, जैसे उसका इंट्रोडक्शन टॉपिक का, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स और कंक्लूजन, वो रफ शीट पे जल्दी 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 नोट कर लेना। जो रफ शीट पे नोट करोगे उसमें राइटिंग वगैरह कोई मैटर नहीं करती। उसके बाद वो बोलेंगे भाई हाँ इसे फेयर करो, कुछ टाइम देंगे तो उसे फेयर वाली शीट पे अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद फिर वो शीट आपकी जमा करा लेंगे। उसके बाद फिर वो बोलेंगे अब आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करो। आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, फिर ये सब प्रोसेस होते होते आपका लगभग 8 से 9 बजे तक आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। 8 से 9 10 बज जाएगा। ये जो लोग इन सब में पास होंगे उनको फिर मेडिकल की डेट दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद मेडिकल हो जाता है। जो लोग पास हो जाते हैं, मतलब आपको जो ग्रीन कार्ड मिलता है। तो फिर ये आपका पूरा प्रोसेस है पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक। कम समय में मैंने पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट बता दिया है। ज़्यादा समय 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम समय में मैंने आपका पूरा प्रोसेस बता दिया। आई होप आपको लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो भी हमारे एयरफोर्स वाले नए साथी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे केवल BSF RORM की जो भर्ती चल रही है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ में डालता था, पर अभी एयरफोर्स के रिगार्डिंग और भी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं वीडियो डालूंगा। एयरफोर्स डिफेंस की जितनी भी जॉब्स हैं, NDA CBS और आपका क्या बोलते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से मैं भी निकल के आया हूँ, CAPF, स्टेट पुलिस, हर चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी, भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।